पेटी कैश का मतलब है फुटकर खर्च। टू क्या दिया, चेक दिया, चेक दिया मतलब बैंक से दिया। तो सर ये क्रेडिट में आएंगे ना? ये क्रेडिट में, बिल्कुल क्रेडिट में। तो 300 रुपए इधर आएंगे। अब मैं अगर कैश बुक बनाता हूँ, ये कैश बुक बना हुआ है, ये हमारा कैश आया, बैंक आया, ये कैश आया। सर इसको आगे पीछे लिख सकते हैं क्या? मतलब बैंक का पहले लिख सकते हैं और कैश का बाद में? हाँ, डेट वाइज लिखना है, आगे पीछे कर सकते हैं। अब जैसे ये पहले की डेट है, तो बैंक अकाउंट को अपन ने, बैंक में हमारे कितना आ रहा है, 2400 रुपए आ रहा है और चंदूलाल से है। तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा टू चंदूलाल और बैंक के अंदर लिखूंगा 2400। बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे। बैंक डेबिट हो रहा है तो ये डेबिट साइड तो ये है हमारी, तो बैंक के डेबिट में लिख दिया। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या था, बैंक क्रेडिट हो रहा है और पेटी कैश डेबिट हो रहा है, तो दूसरे ट्रांजेक्शन में अपन बाय पेटी कैश करके बैंक के अंदर लिखेंगे 300 रुपए। ऐसे मैंने डेट नहीं बनाई कॉलम, बाकी आप, तो मैंने बताया कि कैश बुक में आपको लिखना कैसे, डबल कॉलम कैश बुक। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका? यस सर। और किसी को इसमें कोई चीज पूछनी है? नो सर। दूसरा क्वेश्चन था शीट नंबर 23 का। सर डिस्काउंट अलाउड जनरल प्रॉपर में आएगा ना? हाँ, अगर हम कैश बुक ऐसी बना रहे हैं जिसके अंदर हमारा पास कैश का और बैंक का कॉलम है, तो डिस्काउंट की तो जगह ही नहीं है इसके अंदर, तो डिस्काउंट जनरल प्रॉपर में आएगा। यस सर। तो हम क्या करेंगे, जब जनरल प्रॉपर में एंट्री करेंगे तो जनरल प्रॉपर में इसकी जगह जो डिस्काउंट की एंट्री होगी वो एंट्री होगी हमारी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 रुपए 50। ये एंट्री होगी। क्लियर है? यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और डाउट था शीट नंबर 23 का 7 का सी। ओके, शीट नंबर 23 का 7 का सी। तो मैं आ गया हूं शीट नंबर 23 में, 7 का सी। कैश विथड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए कैश निकाला। अभी ऑफिस में यूज नहीं किया है, यूज करेंगे, तो हमने उसके लिए कैश निकाला। तो अगर हम ऑफिस यूज के लिए जब हम कैश निकालते हैं तो हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसकी एंट्री हम करते हैं, कैश आता है तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू बैंक। तो ये है ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, अब आपको ये यहाँ पे मैं दो चीजें बता देता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री। अब ये जो एंट्रीज होती हैं, अब देखिए अगर मैं डबल कॉलम कैश बुक बना रहा हूँ, द्विस्तंभी है, तो यहाँ की खास बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर कैश का कॉलम भी है और बैंक का कॉलम भी है, और ये हमारी डेबिट साइड है। इसी ढंग से अगर मैं क्रेडिट साइड में जाऊंगा तो क्रेडिट साइड में हमारे पास कैश का कॉलम भी है और बैंक का कॉलम भी है। ठीक है, और ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो इसका मतलब एक ही कैश बुक में दोनों है, कैश भी है बैंक भी। तो ऐसे में क्या होता है, इनके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्री माने ऐसी एंट्री जो एक ही डेबिट क्रेडिट दोनों एक ही में आ जाए। तो ये हमारी एंट्री कौन सी हुई, ये वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कैश डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है 5000 रुपए से। तो मैं जब यहाँ आऊंगा तो ये वाला मेरा डेबिट साइड है, ये और कैश डेबिट हो रहा है, ये डेबिट साइड। तो यहाँ पे कैश के डेबिट में मैं 5000 रुपए लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा टू बैंक। और बैंक क्रेडिट हो रहा है
तो बैंक के क्रेडिट में मैं 5,000 रुपए लिखूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा बाय कैश, बाय कैश। ऐसी एंट्री देखिए, अब इस एंट्री की खास बात क्या है, ये वाली जो एंट्री है कैश डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है, इसके कैश का जो डेबिट वाला साइड है वो भी इसी में आ रहा है और बैंक का क्रेडिट वाला भी आ रहा है। तो ये तो हो गया कैश डेबिट। यहाँ पे अपन ने जिस अकाउंट को डेबिट करते हैं उसका नाम तो लिखते नहीं, दूसरे बैंक का लिखते हैं। और ये हो गया बैंक क्रेडिट। तो ये ऐसी एंट्री है जिसके अंदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एक ही बुक में आ गई। तो ऐसी एंट्रीज को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज, कॉन्ट्रा मतलब डेबिट साइड तो क्रेडिट साइड दोनों आ गए, इनको हम कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर देखूं तो इसको जो है, एक सेकेंड, इसको हम जो उसमें कहते हैं, हिंदी में भी तो कुछ कहते होंगे, इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज को जो दोनों साइड आती है हमारे कैश बुक के, डेबिट साइड में भी आती है क्रेडिट से, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक है तो हमारे दोनों तरफ आ रही होगी रोकड़ वही में, तो उनको हम एक नाम देते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज को। वो सर विपरीत प्रविष्टि। हाँ, विपरीत प्रविष्टि। विपरीत प्रविष्टि। अच्छा, तो ठीक है, अब जो उन्होंने बताया कि दोनों तरफ आती है, ये जहां जहां सीसी लिखा हुआ है ना, इसकी पहचान क्या है कि जो हमारे पास इसका जो कॉलम होता है लेजर फोलियो का, उस लेजर फोलियो के कॉलम में हम उसको कॉन्ट्रा एंट्री को दर्शाने के लिए हम सी लिखते हैं। सी, ये देखिए ये सी लिखा हुआ है, ये जो सी लिखा हुआ है ये सब कॉन्ट्रा एंट्री, इधर भी लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है, दोनों तरफ ये कॉन्ट्रा एंट्री बता रहा है। देखिए यहाँ पे रोकड़ के अंदर 15,000 रुपए लिखा है और यहाँ लिख दिया बैंक, यहाँ पे बैंक में 14,500 लिखा है, यहाँ लिख दिया रोकड़। तो यहाँ बैंक के कॉलम में लिखा है तो कैश लिख दिया, कैश के कॉलम में लिखा है तो बैंक लिख दिया। यहाँ पे कैश में लिखा है तो यहाँ लिखा है बैंक। इसी ढंग से यहाँ देखिए, यहाँ पे बैंक के कॉलम में डेबिट में लिखा हुआ है तो कैश को क्रेडिट कर दिया। तो आपको ये दिखा दूं मैं, ये वाली जो एंट्री है पूरी, जो टू कैश करके बैंक के कॉलम में लिखा है, यही वाली एंट्री ये भी, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम एंट्री, एक ही एंट्री, ये डेबिट साइड में आ रही है और ये क्रेडिट साइड में आ रही है, मतलब एक ही एंट्री का डेबिट क्रेडिट दोनों इसी में आ गए, एक ही एंट्री का डेबिट क्रेडिट दोनों इसी में आ गए। ये हमारा बैंक में आ रहा है और ये हमारा कैश में आ रहा है, तो डेबिट क्रेडिट इसी में आ गया। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। इसके ऊपर, इसका मतलब यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री इन्होंने बताई तो ऊपर कहीं कॉन्ट्रा के बारे में कुछ बोला होगा ऊपर कहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनको हम खुदरा बही से खतौनी लगा आता है, ठीक है। ये द्विस्तंभीय जो हमारी कैश बुक होती है उसके अंदर ये कॉन्ट्रा एंट्रीज हमको आती है, डबल कॉलम कैश बुक। चलिए अब ठीक है, देखना ये द्विस्तंभीय रोकड़ बही, इसमें कहीं पे कहीं कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में दिया होगा, वो सब ढूंढना पड़ेगा पूरा एक एक पढ़ के। ये यहाँ दिया है सी, यहाँ पे कहीं दिया हुआ, ठीक है। इसके अंदर दो तरह की एंट्रीज होती है। अगर हम जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तब, हम जब बैंक से पैसा निकालते हैं तब, उन दोनों को हम, वो दोनों एंट्रीज हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है, ठीक है। तो दोनों तरफ आती है, आप पढ़िएगा थोड़ा सा, और इसमें अंदर हम और चीजें देखते हैं, इसका ढूंढना पड़ेगा मुझे। मैं इनको हाईलाइट करना चाहिए, इन्होंने बोल्ड करके दिखाया नहीं, और पूरा एक एक शब्द पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी एंट्रीज, दो तरह की एंट्रीज होती है जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमारे कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, जब कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, जब हमने बैंक में पैसा जमा किया तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो हमारी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आपको इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को करना।
जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब बैंक में हम पैसा जमा करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये दोनों कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं। ये जब भी हम कैश बैंक में जमा करेंगे या निकालेंगे तो डबल कॉलम कैश बुक में द्विस्तंभीय रोकड़ बही में ये कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। ठीक है सर कॉन्ट्रैक्ट टीम सी लिख देते सर। सी लिख देते हैं हम। भाई मुझे एक रोहित का डाउट है, वो पूरे कैश बुक का है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फटाफट में छोटे छोटे डाउट है आप इकट्ठे भेज दीजिए, मैं आगे बढ़ूं। ये क्वेश्चन नंबर 23 का कपिल 23 क्वेश्चन शीट का 7C हो गया तुम्हारा डाउट क्लियर? नहीं सर मैंने चैट में डाल दिया है। अच्छा चैट में नहीं डाल तो दिया है, तुम्हारा डाउट अभी मैंने नहीं बताया क्या? नहीं नो सर। 23 का 7 का सी कौन सा था भाई? अभी तो बताया कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। नो सर क्या अभी बताया मैंने कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक 23 का शीट नंबर 24 वाला। एक क्वेश्चन पूछा गया 20 शीट नंबर 23 का 7 का सी, कैश निकाला ऑफिस यूज के लिए। हाँ सर उसके इसका आंसर होता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑफिस यूज के लिए निकाला तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। एक तो ये हो गया। ठीक है तो ये मैंने तुमको क्लियर कर दिया। ये मैम पूछा क्वेश्चन नंबर, फिर दूसरा पूछा है 24 का शीट का क्वेश्चन नंबर 3 जून 2 and 5, और 23 का क्वेश्चन नंबर 5 का 21। अच्छा पहले शीट नंबर 23 ले लेता हूँ जो पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 का 21। ये विड्रॉ वही दोनों एक ही है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, दोनों में एंट्री यही होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें भी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ही होगी। ठीक है कैश को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? हाँ सर। तो पूछ को दूसरा रहा था शीट नंबर 24। ये शीट नंबर 24, शीट नंबर 24 में क्वेश्चन नंबर 3 जून 2 and 5। इशू चेक टू क्रेडिटर। भाई हमने एक क्रेडिटर को 89,500 का चेक दिया 500 के डिस्काउंट के बाद। इसकी हमारी एंट्री क्या बनी? हमने क्रेडिटर को चेक दिया, क्रेडिटर को चेक देते तो एंट्री क्या बनती है भाई? रजत नाम है उसका, रजत को चेक दे रहे हैं 89,500 का, 500 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, क्या एंट्री बनेगी इसकी? कोई नहीं बता सकता क्या? अरे ये किसी को नहीं आ रहा है क्या? हमने चेक दिया रजत को 500 के डिस्काउंट के बाद में 89,500। सर रजत अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, वो बैंक क्रेडिट में हो जाएगा। आप जब किसी को चेक दे रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कि आप डिस्काउंट दोगे? आपके मिलेगा सर, डिस्काउंट रिसीव। सर मिलेगा। सिर्फ एक ही बच्ची ने थोड़ा बहुत सही बताया, नहीं तो बाकी कोई नहीं बता पा रहा। ठीक है यहाँ पे मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ, कोई एक जवाब भी नहीं दे पा, जबकि हमने सारे सब क्वेश्चंस किए हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट हमने चेक कितने का दिया टू बैंक? 89,500 का, और हमें हम भुगतान करें तो डिस्काउंट मिलेगा ना? डिस्काउंट रिसीव्ड शॉर्ट में लिख दिया मैंने रिसीव। चलिए 500 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला, हमने 89,500 का चेक दिया, तो सामने वाले को हम 90,000 का भुगतान करें 90,000। एंट्री बनी रजत अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीट, ये एंट्री बनेगी इसकी। इज दैट ओके? यस सर। एक सेकेंड एक एक करके, मैं चैट्स में बहुत है बीबी। जून 2 फिर एक है, जून 5 का है, जून 5 का। जून 5 का, रिसीव्ड अ क्रॉस चेक फ्रॉम रूपल, अलाउड हर डिस्काउंट, चेक
ये वही बात है, क्रॉस चेक का मतलब है उसमें लिखा हुआ है कि मेरे खाते में जमा हो सकता है, ये चेक में किसी और को नहीं दे सकता। क्रॉस चेक का सिर्फ इतना मतलब, रिसीव्ड क्रॉस चेक, यहाँ पे भी हमें चेक मिला है, हमने दिया नहीं है, हमें चेक मिला। बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, और चेक हमने बैंक में डेबिट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का? 5,600, और हमने डिस्काउंट अलाउड किया। कितने का? 200 रुपए। हमें किससे मिला चेक? वो रूपल से। रूपल से हमें भुगतान कितना लेना था? 5,800। 5,800 का भुगतान लेना था, 5,600 का चेक मिला, बैंक में जमा। अब यहाँ क्या करोगे? कैशबुक के डेबिट में लिखोगे टू रूपल। जब मैं कैशबुक बनाऊंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा? टू रूपल। और 5,600 रुपये बैंक के अंदर जमा कर दूंगा। ये हो जाएगा। ये हो गया हमको जो चेक मिला। और हमने दूसरी एंट्री क्या बताई? आपने एक और पूछा था क्वेश्चन, रजत को चेक दिया है हमने 8,900। रजत को हमने 8,900 का चेक दिया, 89,500 का चेक दिया। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय रजत, और बैंक के अंदर लिख दूंगा 89,500। ऐसे लिखूंगा। तो जब मैं चेक दे रहा हूँ रजत को तो मैं ऐसे लिखूंगा बाय रजत करके 89,500 का, और जब रूपल से मुझे मिल रहा है चेक तो मैं 2 रूपल करके लिखूंगा। ठीक है, ये दोनों हुआ। अब फिर एक और क्वेश्चन आया है शीट नंबर 23 का 5 का 21। शीट नंबर 23 का 5 का 21। अरे अभी तो बताया भाई, ये शीट नंबर 23 का 5 का 21, विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए बैंक से निकाला, तो कैश को डेबिट करो, बैंक को क्रेडिट करो। विवेक, कपिल मिश्रा, तुमको समझ में नहीं आई क्या ये बात? कपिल विश्वकर्मा, पैटी कैश क्या है? फुटकर खर्चे के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको पैटी कैश कहते हैं। आप उसको बस पैटी कैश, जब मैं पैटी कैश समझाऊंगा तो डिटेल में बात करूंगा। पैटी कैश का आप इतना मतलब समझो कि फुटकर खर्चे के लिए किसी को पैसा दिया है कि तुम फुटकर खर्चे कर देना, उसको कहते हैं पैटी कैश। तो पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री हो जाएगी उसकी। ठीक है, और बताइए क्या चीज है? अब मेरे पास एक रोहित ने डाउट पूछा है। हाँ रोहित, तुम बताओ तुम क्या पूछना चाह रहे हो? वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा। वो जस्ट अ मिनट, मैं उसको ओपन करता हूँ पहले तो। रोहित, क्वेश्चन नंबर 6 भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके ठीक है। हाँ रोहित, ये बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 तुमने भेजा, इसको सॉल्व करना है कि क्या चाहते हो बताओ मेरे से? सर क्वेश्चन नंबर 5 का सर थोड़ा बहुत मतलब बन चुका है, नीचे का ही सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये देखिए मुझसे डाउट पूछा गया है किसी दूसरी बुक का, जो भी क्वेश्चन होगा, ये मुझे ध्यान नहीं जो भी बुक है ये। आप बता दो बुक जिससे बच्चों के पास होगी तो उसमें भी देख लेंगे। शिवलाल की सर। शिवलाल की किताब है, और पेज नंबर वगैरह भी बता दो जो भी है। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द कैश बुक। अब ये कैश बुक में बनाना है, इन द कैश एंड बैंक कॉलम। तो कैश बुक दो है, कैश और बैंक कॉलम के, उसके अंदर ही अपने को लिखने हैं ट्रांजेक्शन। तो इसको लिखने के लिए मेरे को स्टार्टेड, आप देखे डेट वाला, आप बता, आप भी थोड़ा सा देखते रहिएगा। आप लोगों के पास किताब है तो मुझे बार बार बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो सॉल्व करने के लिए एक शीट बनानी पड़ेगी। ये शीट मैंने बनाई है, आपको दिख रही होगी शायद। हाँ दिख रही है। तो ये शीट मैंने बनाई है, इसके अंदर मैंने कॉलम ले लिए हैं जिससे कि अपना फटाफट काम हो जाए। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये
ये सब हटा देता हूँ, ये सब हटा दूं। ये मेरी डबल कॉलम कैश बुक है और इसके अंदर, इस डबल कॉलम कैश बुक के अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड है जिसके अंदर डेबिट साइड है, कैश और बैंक का कॉलम, ये डेबिट साइड होगी और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, तो जब भी कोई पैसा कैश में आएगा या बैंक में आएगा तो मैं इधर लिखूंगा, जब मैं कैश और बैंक से पैसा दूंगा तो इधर लिखूंगा। दिस इज व्हाट इट इज। सर हमेशा बैंक का कॉलम आगे ही रहेगा? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं, आप कैश का पहले भी लिख सकते हो, मेरी आदत ऐसी है बस, और कुछ नहीं है ना, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आप मुझे बताते जाइए फटाफट, किसी के पास बुक हो तो खोल लीजिए अलग, और आप मेरे को मोबाइल पे देख रहे हैं तो आप देखते रहिए, मैं करता जाऊँ, मुझे बार बार पलटने में टाइम लगेगा। जल्दी जल्दी बोलिए, है किसी के पास बुक? नहीं है किसी के पास, मैं वही वापस जाऊँ? यस सर है। तो बोलो, पेज खोल के क्वेश्चन बताते जाओ, ट्रांजेक्शंस। सर कौन सा क्वेश्चन बोला है वो मेरे को पता ही नहीं है। रोहित पेज नंबर बता दो। 201। पेज नंबर जो भी ये बोल रहा है, चलिए मैं ही देखता हूँ उसको, टाइम लग रहा है। इसमें 2015 के ट्रांजेक्शंस हैं दिए हुए। दिसंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 से दिसंबर 1। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2015, ये 2015। आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट बनिए भाई, फटाफट फटाफट बोलना चाहिए, जब मैंने इतना बोला तो जवाब ही नहीं आ रहा है किसी का। आप लोग करते रहे। टू कैपिटल, इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया? 15,000 रुपए से। ठीक है, तो 15,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया ये। हाँ ठीक है, तो नहीं सॉरी, 80,000 से, 80,000 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कैश 80,000। एंट्री हो गई हमारी, कैश में आया 80,000 कैपिटल। दूसरा ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट इज बाई बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने 50,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए 4 दिसंबर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक, अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक अकाउंट में डेबिट होगा 50,000 और मैं यहाँ पे लिखूंगा दिसंबर 4, टू कैश। यहाँ लिखूंगा टू कैश, और यहाँ पर मैं दिसंबर 4 में कैश में से माइनस करूंगा बाय बैंक करके, बाय बैंक। बाय बैंक करके कैश में से 50,000 घटाऊं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि हमारे पास 80,000 रुपए कैश थे, जिसमें से हमने 50,000 रुपए कम हो गए, और वो पैसे कहाँ चले गए? वो बैंक में चले गए। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, आगे नेक्स्ट इज फिर रिसीव कैश फ्रॉम राहुल। राहुल से हमें नगद मिला कितना? 1,000 रुपए का। कैश अकाउंट बिट। एक सेकंड रुकिए जरा। कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल। टू राहुल डेबिट में। इसको मैं डाउनलोड करता हूं तो वो ठीक रहेगा, मुझे ओपन करने में बार बार। ये हो गया, और फिर मैं आ रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके ठीक है, अब ये थोड़ा सा सेटिंग इसकी मैंने ऐसे जमा ली। ठीक है,
तो अब हमारे पास दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है? दूसरा ट्रांजेक्शन हमारे पास ये है, इन सब की अब जरूरत नहीं है। अब हमारे पास दूसरा ट्रांजेक्शन है कि हमने कैश डिपॉजिट किया, कैश रिसीव फ्रॉम राहुल। 10 दिसंबर को हमें कैश मिला है राहुल से 1000 रुपए। तो जब मैं डबल कॉलम कैश बुक बना रहा हूँ तो यहाँ पे December 10 टू राहुल। तो राहुल 1000 रुपए का कैश मिला, ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन है 15 दिसंबर को कैश में गुड्स खरीदे 8000 रुपए के। 15 दिसंबर को कैश में गुड्स खरीदे, बाई परचेस। बाय परचेज कैश 8000 रुपए से गुड्स खरीदे, ये हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये है कि हमने पे टू श्याम, श्याम को हमने 20,000 रुपए कैश दिए 25 दिसंबर। तो चेक वाला रह गया, चेक वाला की एंट्री होगी पहले। क्यों चेक वाला कौन सा रह गया? अच्छा ये December 22 का हमने चेक से 10,000 के गुड्स खरीदे, तो December 22 बाई परचेस बैंक में माइनस। चेक से खरीदा है तो बैंक में माइनस। तो उसके बाद यह है कि हमने शाम को पेमेंट किया 20,000 रुपए का 25 दिसंबर। बाय शाम बाय शाम। कैश का पेमेंट किया तो कैश में हम क्रेडिट कर देंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, बैंक से हमने ऑफिस यूज के लिए 2000 रुपए निकाले, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऑफिस यूज के लिए निकाले हमने 30 दिसंबर को। बाय दिसंबर 30 को ऑफिस यूज के लिए तो टू बैंक करके हम कैश के अंदर लिख देंगे। हमने कैश निकाला है, कितना कैश निकाला है? 2000 रुपए। तो कैश के अंदर 2000 रुपए आ जाएंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। यहाँ लिखेंगे December 30 बाय कैश, तो बैंक में से हम 2000 रुपए माइनस करते हैं, तो बैंक से घटा के हमने कैश में 2000 रुपए ले लिए। फिर हमने चेक से 1000 रुपए का रेंट दिया, बाय रेंट। सिंपल खेल था। अब मैं डेबिट देख लेता हूँ, डेबिट साइड इधर ज्यादा है तो 50,000 रुपए इधर आ गया, कैश बैंक का डेबिट साइड ज्यादा है। तो श्याम का 20,000। 83,000 कैश। शाम का 20,000, यस सर। शाम का अच्छा 25 दिसंबर को शाम को कैश जो दिया है वो 20,000 दिया है। अच्छा मैंने 25 लिख दिया, ये 20 है। ओके, तो मैं अब क्या करूंगा, इस साइड का टोटल करूंगा 50,000 रुपए, इधर का भी टोटल ज्यादा है तो ये 83,000। और December 31 को बैलेंस निकालूंगा, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी, जो बैलेंस मेरे पास बचेगा। 50,000 रुपए आए, 50,000 में से 13,000 रुपए चले गए, तो कितने बच गए? 37,000। यस। मेरे पास 83,000 बैंक में आए और जिसमें से 78,000 चले गए। ये 83, 78,000 इन दोनों का टोटल, ये तीन फिगर का जो टोटल है 50, 8 और 20, ये 78,000 आ रहा है। तो 5,000 रुपए मेरे पास यहाँ बच गए। हाँ। तो इस हिसाब से ये हमारी डबल कॉलम कैश बुक बन जाएगी। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? नो सर, सर सर ये तो पहले की तरह ही है। पहले की तरह। अब एक और क्वेश्चन जो मुझसे पूछा है गया है वो है ये वाला, एक क्वेश्चन और पूछा गया, ये भी डबल हो गया सर, वन ये पांचवा बन जाता है। पांचवा बन जाएगा। जी सर। ठीक है, इसके अंदर भी डबल कॉलम कैश बुक है, लेकिन इसके अंदर कैश का और बैंक का कॉलम नहीं, इसमें कैश का और डिस्काउंट का कॉलम। तो ये ऐसी कैश बुक है जिसके अंदर डिस्काउंट लिखना है, बैंक की जगह डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी डबल कॉलम कैश बुक है विद कैश एंड डिस्काउंट। तो इसके अंदर जब मैं कैश बुक ये बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं डिस्काउंट लिखूंगा। ये यहाँ पे मैं लाइन एक बार बता देता हूँ। ये आ गया डबल कॉलम कैश बुक और यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट की खास बात ये होती है, और ये आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मुझे पूछा गया सर बैंक का कॉलम पहले ही होगा, मैंने कहा मेरी आदत है,
लेकिन डिस्काउंट का तो पहले ही होगा, कैश के बाद में बनेगा, क्योंकि मेन जो मुख्य कॉलम होता है, जो सबसे बड़ा मुख्य कॉलम होता है, उसको नॉर्मली बाद में बनाते हैं। तो डिस्काउंट इज नॉट अ मेन कॉलम, डिस्काउंट तो एक जैसे याददाश्त के बनता है, कैश का कॉलम मेन है, तो कैश का बाद में बनेगा, डिस्काउंट पहले बनेगा। और इसके अंदर ये जो अपन बैलेंस निकालते हैं, ये वाला बैलेंस निकालते हैं, ये जब अगर ये डिस्काउंट का कॉलम होगा तो डिस्काउंट के कॉलम में बैलेंस नहीं निकलेगा, डिस्काउंट के कॉलम में टोटल लिखा जाता है। ये एक फर्क है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आपको बताना, आप कराना करना है तो मुझे बता दीजिए सर, करा दीजिए, नहीं तो आप कर सकते हैं, तो जैसा आपको लगे कि कराना है तो मैं करा दो सकता हूं। तो ये बैलेंस नहीं निकालेंगे, इसके अंदर इधर का टोटल डिस्काउंट का लिख देंगे और इसका टोटल इधर लिख देंगे, बस। डिस्काउंट के कॉलम में बस हम टोटल ही लिखेंगे, डिस्काउंट को बैलेंस नहीं करेंगे, कैश को बैलेंस करेंगे। डिस्काउंट को अगली तारीख में ले जाएंगे? नहीं, अगली तारीख को में भी नहीं ले जाएंगे, वो बस टोटल करके छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना उसको। यस सर। बैंक के केस विदड्रॉ कैश और बैंक के कॉलम को बैलेंस सीडी करके बैलेंस बीडी लिखेंगे, डिस्काउंट के कॉलम में सीडी बीडी करने करके। डिस्काउंट के कॉलम को सीडी बीडी नहीं करेंगे। तो ये जो दूसरा एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो ये इसी का है, ये कैश बुक विद, जिसके अंदर डिस्काउंट का और कैश का कॉलम। ठीक है, आप लोग बताइए कैसी, क्या चाह रहे हैं आप लोग, कर लेंगे? जैसा भी लगे आप मुझे बता दीजिए। सर कर लेंगे। कर लेंगे सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप ट्राई कर लीजिएगा, और बाकी तो और कोई इसके अंदर चीज नहीं है। तो अब ये, हाँ बोलिए। तो डबल कॉलम कैशबुक के क्वेश्चंस आज खत्म हो जाएंगे सबके? यस सर। ये सर हो भी गए। जी सर। ठीक है, अब मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा पेटी कैशबुक,